जय हिंद। फोकस इतना गहरा रखो कि लाख परेशानियों के बावजूद भी गहराई तक देख सको। जो आपने डिसाइड किया है उसके लिए आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। भगवान किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं। खुदा पर यकीन कीजिए और अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए। एक न एक दिन आपको आपका फल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि हौसला मत हार, गिर कर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। तो बस खुद पर यकीन रखिए, ज़रूर आपको वो जो आप चाहते हैं ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या बोला गया है कि रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ गए। अच्छा देखिएगा, पता है इसको हम कैसे बता सकते हैं। केवल हम एक टिक टिक लगा के नहीं बताएंगे। सबसे पहले इस चीज़ों को थोड़ा सा समझना है ताकि क्वेश्चन कभी भी इससे आपको छूट ना पाए। कभी भी जब इसी तरह से क्वेश्चन बने तब आपसे छूट नहीं पाए। जैसे में अगर रेशम की अगर हम बात कर देते हैं, तो रेशम की अगर बात करते हैं, रेशम का अध्ययन तो सबको पता है। रेशम कितने प्रकार के होते हैं, तो कहे कि 4 प्रकार के होते हैं। अगर रेशम के उत्पादन में सबसे प्रमुख स्थान जो है वो किसका है, तो कहिए कि ये चीन का है। ठीक है, रेशम 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो कहे कि मूंगा होता है, एक होता है तसर होता है, एक होता है ईरी होता है, और एक होता है मालवाड़ी होता है। ठीक है, इसकी अगर बात कर देते हैं तो ये रेशम का क्या होता है, तो ये प्रकार होता है। ठीक है, रेशम के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर देते हैं कि रेशम जो ये पूछा इस तरीके से क्वेश्चन, काफी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बट देखिएगा, थोड़ा तरीके से पेशेंस रख करके, हड़बड़ाहट में नहीं कि हम 1 घंटा में 5000 क्वेश्चन बना लेंगे, तो बिल्कुल वैसा नहीं होगा भाई। आप छोड़ दीजिए, वीडियो ज़्यादा ही आपके लिए फ़ायदा होगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उस तरीके से। देखिएगा, चीज़ों को आगे हम बढ़ते हुए अच्छे तरीके से, जैसे मान लीजिए कि एक टहनी है। ठीक है, अब ये टहनी है, अब ये क्या है, तो कहिए कि एक पत्ता है। ठीक है, अब ये क्या है, पत्ता है। ठीक है, चलिए एक पत्ता हमने ले लिया। अच्छा, जैसे मैं अब मान करके चलिए कि ये क्या है, एक कहिए कि एक कीट है। तो कैसा कीट है, ये हमने क्या बनाया, तो कहिए कि ये एक कीट है। तो कैसा कीट है, तो वयस्क वयस्क मादा रेशम कीट है। ठीक है, वयस्क मादा रेशम कीट है। ठीक है, अब ये क्या करती है, मादा जो होती है, ये जो शहतूत के जो पत्ते हैं इसी पे रहते हैं। ठीक है, शहतूत के पत्ते पर जो नीचे वाले जो होता है, निचला हिस्सा, जैसे में पत्ता है तो इसके नीचे वाले हिस्सा जो है ना, यहाँ पे क्या करती है, 200 से 300 के आसपास में क्या करती है, अंडे देती है। ये कौन, ये मादा जो रेशम कीट है ना, वो क्या करती है, यहाँ पे अंडे देती है। ठीक है, अब जब ये अंडे दे देती है, तब ये अंडे से फिर क्या होता है कि अंडे से जब कुछ समय के बाद में क्या होता है कि अंडे से अब ये क्या बनता है, तो कि ये बनता है यहाँ पे लार्वा बन जाता है। ठीक है, अब ये लार्वा बन जाता है, यानी अगला प्रोसेस है। पहला प्रोसेस में क्या हुआ, अंडा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, अंडा दिया। ठीक है, फिर दूसरा प्रोसेस में क्या बनता है, यहाँ पे अंडे से क्या निकलता है, तो लगिए लार्वा निकलता है, जिसको आप कैटरपिलर भी बोलते हैं। जिसको आप क्या बोलते हैं, तो कहिए कि कैटरपिलर भी बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये कैटरपिलर, ये लार्वा जो होता है ना, ये शहतूत के पत्ता पे अभी भी है। अब ये क्या करता है कि ये पत्तों को खाता है। ये जो पत्ता है ना, शहतूत के पत्तों को पूरी तरह से खा लेता है, और खाते 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 इससे अपने जो इस अपने ग्लैंड से है, जो लार जो है, ये लार से क्या होते हैं कि इससे जैसे में क्या होता है ना कि श्वेत ग्लैंड बन जाते हैं। ठीक है, और वे सभी जिसमें इस पत्तों को खा करके श्वेत ग्लैंड बना लेता है, और वो अपने लार से इस तरीके से क्या होता है कि एक धागे नुमा संरचना निर्माण कर लेता है, यानी गोल गोल इस तरीके से घूम जाता है। ठीक है, इस तरीके से गोल गोल क्या होता है, घूम जाता है। इस तरीके से क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। और इसके अंदर जो अभी जो है, अब जो इसमें यहाँ पे अभी क्या है, तो लार्वा है। अब जो इस तरीके से गोल एक संरचना जो तैयार कर लिया है, ठीक है, जो लार से जो निकला, खा खा करके जो लार से निकला ना, उससे एक गोल नुमा संरचना तैयार कर लेता है, और अपना वो अंदर में ही है, ऐसा नहीं है कि वो बाहर में है, वो अंदर में ही है, और चारों तरफ से पैक रहता है, कहीं से कुछ आ जा नहीं सकता है। ठीक है, तो जो चारों तरफ से जो पैक है, यानी इसको क्या हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोकून। इसको क्या बोलते हैं, तो कहे कि कोकून। अब ये जो अंदर जो है, अंदर, ये अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, तो कहे कि प्यूमा। इसको, इस प्यूमा नहीं, प्यूपा। इसको क्या बोलते हैं, तो कहे कि प्यूपा बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो कहे कि प्यूपा। अब देखिएगा, चीजों को समझिएगा तरीके से, अच्छे तरीके से। जैसे में अब क्या होता है कि अब ये रेशम को हमें प्राप्त करना है, तो रेशम प्राप्त करना है कैसे। अब ये जो प्यूपा है, प्यूपा यहाँ पे देख रहे हैं जो गोल गोल जो संरचना है, क्या है, प्यूपा। अब ये प्यूपा जो होते हैं ना,
वो बाहर निकल जाता है कुछ समय के बाद। तो बाहर निकलता है कैसे, तो कहे कि काट काट करके ये सब जो बाहर जो बना हुआ है ना, यानी कोकून का जो बाहर जो संरचना जब पूरा घेरा हुआ है, वो इसको काट करके बाहर निकल जाता है। तो अब जो उस तरीके से जो रेशम बनता है, जब प्यूपा काट करके बाहर निकलेगा तो समझिए कि इसको तो काट देगा पूरी तरह से, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ तो खा जाएगा, यानी कट कट के निकलेगा तब। तो ये जो रेशम प्राप्त होता है, तो इसे अच्छा रेशम प्राप्त नहीं होता है, अच्छा रेशम प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तब ये कि अच्छा रेशम कैसे प्राप्त होता है, देखिएगा अच्छा रेशम प्राप्त होने के लिए अब ये प्यूपा जो है यानी पूर्ण विकसित हो चुका है, तो प्यूपा को काटने से पहले ही, इसको काटने से पहले यानी कोकून को काटने से पहले ही प्यूपा ये जो पूरा जो ये है कोकून को क्या किया जाता है, गर्म पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे अंदर के प्यूपा जो होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, और फिर उसके बाद में हमें कोकून प्राप्त हो जाता है, और फिर यही 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 इसी से हम लोग क्या करते हैं, रेशम इससे प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया, तरीके से समझा अच्छे तरीके से। तो अब अगर अगर यही हम इसको अगर नहीं मारते, गर्म पानी में नहीं डुबा करके मारते, तो फिर यही प्रोसेस फिर ऐसे चलता, फिर क्या बनता, अब ये यहाँ से फिर अब इसके बाद में मादा बनता, और फिर उसके बाद में ये अंडा देती, फिर उसके बाद में ये आपका प्रोसेस आगे फिर ऐसे सर्किल घूमते रहता। तो समझ में आ गया ना, चीजों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दिया, ठीक है। टिक मारना नहीं है भाई, वैसा मकसद नहीं रखिएगा, देखिए क्वेश्चन को सोल्व कीजिए अब, ठीक है। और बाकी तो समझदार होंगे तो समझ ही रहे होंगे, समझदार ना होंगे तो उनको तो सिर्फ आंसर से मतलब है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अब तो समझ में आ गया कि रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है। तो रेशम कहाँ से प्राप्त हुआ, यहाँ से प्राप्त हुआ ना, क्योंकि अभी यहीं पे देखिएगा प्यूपा प्यूपा को अगर हम मार देते हैं, यानी गर्म पानी में डाल करके मार दे रहे हैं, तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो कि रेशम यहाँ से हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी कोकून से प्राप्त हुआ, देखे ना कोकून से ना प्राप्त हुआ, ये पूरा भाग को हम लोग क्या बोल रहे थे, कोकून। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पता है इसमें आंसर दिया गया है कैटरपिलर। अब कैटरपिलर क्यों नहीं होगा, सो हम बताते हैं, क्योंकि देखिएगा यहाँ का प्रारंभिक अवस्था अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, अभी स्टेज स्टार्टिंग पीरियड में ही है, यहाँ से बनने में अभी स्टार्टिंग पीरियड ही है, लेकिन यहाँ पे बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। और हमें पूछा गया कि रेशम प्राप्त होता है, तो यहीं से ना प्राप्त होगा, यहाँ से थोड़ा नहीं प्राप्त होगा, कैटरपिलर से थोड़ा नहीं प्राप्त होगा, यहाँ तो स्टार्टिंग हो रहा है ना, यहाँ पे हमें पूर्ण प्राप्त हो जाता है यानी कोकून से। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। इसका आंसर कैटरपिलर दिया है, बट हमने सर्च भी किया, ठीक है, तब हमें आंसर यही मिला, कोकून ही मिला, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्राकृतिक मोती यानी नेचुरल पर्ल की बात किया जाता है कि किसको कहा जाता है। तो देखिएगा नेचुरल पर्ल की अगर बात करते हैं, तो जैसे मैं हम एक चीज आपको बताए थे, कल भी बताया था आपको, आज भी बता देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको हम बताया था जो कई जीवों को, जो बहुत सारे जो जीव है हमारे पृथ्वी पर, उसको कई संघों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें से आपने पहला संघ हमने कल बताया था, संघ पोरीफेरा बताया था। तो कहेगी हाँ, इसका देखिएगा चीजों को बार बार ये सब चीज ना, एक बार अगर आप सोचते हैं कि हम रट लेंगे या फिर नहीं भूलेंगे, तो नहीं नहीं, गलत मत कीजिए, एक गलती है आपकी, बहुत बड़ी गलती है। इसको बार बार रेगुलर आपको कंटिन्यूटी बना करके रखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक आपने देखा क्या, संघ पोरीफेरा, ऐसा तो नाम सुना है ना, बस सुनते रहिए सिर्फ, अगर नहीं दिया था ना बार बार सुनिए, फिर एग्जाम में आपको लगेगा कि अच्छा सुना हुआ तो लग रहा। फिर उसके बाद में अगर बात कर देते हैं तो दूसरा क्या होता है, तो दूसरा जो होता है निमेटोडा, एक मिनट इसको लिख दीजिए। दूसरा की अगर बात कर देते हैं, तो दूसरा की अगर बात कर देते हैं तो संघ कार्डेटा, ठीक है। दूसरा की अगर बात कर देते हैं तो संघ कार्डेटा, दूसरा के संघ कार्डेटा नहीं, इसको दूसरा की अगर बात कर देते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, दूसरा की निडेरिया लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, तो निडेरिया लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा की अगर बात, जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस की अगर बात कर दे रहे हैं, जैसे में सीक्वेंस से आपको याद करने में फायदा ये होगा ना कि आपको जीवों का क्रम कैसे बढ़ता गया है उस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ताकि अगर सीक्वेंस नहीं याद कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। निडेरिया हो गया, ठीक है। अब तीसरा की अगर हम बात कर देते हैं तो तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा आपने पढ़ा था प्लेंटी हेलमेंथीज, प्लेंटी हेलमेंथीज। कल प्लेंटी हेलमेंथीज के बारे में हमने पूरी अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। इसको फीता कृमि या चपटा कृमि भी कहते हैं, इसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से हमने बता दिया था, ठीक है। समझ में आया। चौथा की अगर बात कर देते हैं तो चौथा क्या होता है, एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, ठीक है। पांचवा की अगर बात कर देते हैं तो एनेलिडा, आपने सुना है एनेलिडा, ठीक है, एनेलिडा। छठा की अगर बात कर देते हैं तो छठा आपने पढ़ा होगा ऑर्थोपोडा,
आर्थ्रोपोडा, ठीक है। सातवां की अगर बात कर देते हैं तो सातवां आपको क्या होता है, तो संघ ये मोलस्का हो गया, ठीक है। ठीक है, मोलस्का। अब चीजों को यहाँ पे समझते हुए बढ़िएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। ये सब तो अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, सिर्फ अभी सुनना है। पोरिफेरा का नाम सुना है, निडेरिया का नाम सुना है, प्लेंटीहेल्मिन्थीज का तो कल हमने पढ़ाया ही है, तो इसके बारे में एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेंटीहेल्मिन्थीज एक बार में याद नहीं होता दोस्त, एक बार में नहीं याद हो सकता है। प्लेंटीहेल्मिन्थीज के बारे में हमने कल पढ़ा दिया है, तो इसलिए इसको टिक लगा दिया, ठीक है। स्केलमेंथीज है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, क्योंकि शॉर्ट अभी जो ज्यादा हम इस किसके बारे में बताएंगे, संघ मोलस्का के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब देखिएगा संघ मोलस्का के बारे में जब हम बताएंगे तो अब देखिएगा पहले यहाँ पे लिख देते हैं संघ मोलस्का, ठीक है। अब हम कहाँ पे लिख देते हैं, तो संघ मोलस्का। एक एक टॉपिक जैसे खत्म करेंगे ना, तब आपको भी लगे कि हाँ ज्यादा लोड भी नहीं रहेगा दिमाग पे, आपके दिमाग में भी अच्छे तरीके से हटेगी। एक एक तुरी खाली जगह नरेटिव तक ना तो पचवो नहीं करेगा। देखिएगा संघ मोलस्का की अगर हम बात कर देते हैं तो देखिएगा सबसे बड़ा जो जिसमें सबसे ज्यादा जीवों को रखा गया है तो किसमें, तो कहिए कि आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। और उसके बाद तो कहिए कि आर्थ्रोपोडा के बाद किसमें रखा गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आर्थ्रोपोडा के बाद किसमें रखा गया है, तो आर्थ्रोपोडा के बाद रखा गया है इसमें संघ मोलस्का में रखा गया है, ठीक है। यानी जीवों को सबसे ज्यादा यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। किसमें, तो संघ मोलस्का में रखा गया है। अच्छा बात बताइए कि संघ मोलस्का की अगर बात कर देते हैं तो संघ मोलस्का में कौन कौन से जीव आते हैं, जो एग्जाम में पूछा, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो इसके प्रमुख उदाहरण की अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है, प्रमुख उदाहरण की बात कर देते हैं। पहले तो इसको चीजों को उदाहरण हम इसलिए ले रहे हैं ना, ताकि आपको चीजों को बताएंगे ना जो एग्जाम्पल में, तब आप थोड़ा सा कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो अच्छा आपको संघ मोलस्का के बारे में आपने घोंघा को देखा है, तो कहे कि हाँ देखा तो है, ठीक है। तो किसके अंतर्गत में आता है घोंघा, तो ये मोलस्का के अंतर्गत में आता है। सीप को देखा है, तो कहे कि हाँ देखा है, देखा है ना। ऑक्टोपस को देखा है, देखा होगा, अरे रियल में तो नहीं देखे होंगे ऑक्टोपस, ठीक है। फिर उसके बाद में कटल फिश, ये भी नहीं देखे होंगे। कटल फिश की अगर हम बात कर देते हैं तो यही भी नहीं देखे होंगे, ठीक है। अगर एक है क्या, कैटसन, कैटन एक है क्या, तो कहे कि एक है कैटन। ये सभी की सभी की अगर बात कर देते हैं तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत में आते हैं, तो ये सभी के सभी आते हैं संघ मोलस्का के अंतर्गत में आते हैं। किसके अंतर्गत में आते हैं, तो ये संघ मोलस्का के अंतर्गत में आते हैं। तो इसकी विशेषता, कुछ ना कुछ तो विशेषता होगा, तो कहे कि हाँ इसकी विशेषता तो है। इसकी विशेषता की बात कर देते हैं तो इसमें लिंग विभाजन होता है। जैसे में लिंग क्या होता है, विभाजन होता है, यानी फीमेल है कि मेल है, सब क्या होता है, विभाजन होता है, लिंग विभाजन होता है। और जब लिंग विभाजन होगा भैया तो लैंगिक जनन होगा कि अलैंगिक जनन, तो कहिए कि अरे भाई जब लिंग विभाजन हो ये गया है तब क्या कहिएगा कि लैंगिक जनन होगा। क्या कहिएगा कि लैंगिक जनन होता है, ठीक है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। प्लेंटीहेल्मिन्थीज के बारे में हमने देखा था ना, क्या वहां पे लैंगिक जनन हो रहा था क्या, वहां पे हमने देखा था क्या कि बाइसेक्सुअल था, यानी उभयलिंगी था। लेकिन यहाँ पे क्या लिंग विभाजन हो रहा है, लिंग विभाजन हो रहा है, यानी फीमेल है कि मेल है सब पता यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात कर देते हैं निषेचन का, तो इसमें निषेचन कैसे होता है, तो इसमें निषेचन बाह्य निषेचन भी होता है और क्या होता है, आंतरिक निषेचन भी होता है। बाह्य निषेचन भी होता है और क्या होता है, तो कहे कि आंतरिक निषेचन भी होता है। क्या, तो कहे कि आंतरिक निषेचन भी होता है। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, तो कहे कि हाँ अच्छे तरीके से आ भी रहा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसकी बात कर देते हैं, इसका जो अगर हम पाचन तंत्र की बात कर देते हैं तो पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र जटिल और पूर्ण विकसित भी होता है, ठीक है। जटिल होता है और क्या होता है, तो कहिए कि पूर्ण विकसित होता है। किसका, तो यही संघ मोलस्का के अंतर्गत में जितने भी जीव आते हैं वो सभी के पाचन तंत्र और क्या होते हैं, जटिल होते हैं और क्या होते हैं, तो कहे कि पूर्ण विकसित होते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं दिक्कत नहीं। अगर बात करते हैं इनका रक्त परिसंचरण तंत्र की अगर बात कर देते हैं, परिसंचरण तंत्र, तो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, यानी खुला होता है, यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है। किसमें, तो संघ मोलस्का में पाया जाता है। अगर बात कर देते हैं इसमें एक जोड़ा, क्या, तो कहे कि एक जोड़ा इसमें क्या पाया जाता है, तो कहे कि ब्रिक, ब्रिक को क्या बोलते हैं, तो किडनी, किडनी पाया जाता है इसमें, जो क्या करता है, अमोनिया का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अमोनिया का क्या करता है, तो कहे कि उत्सर्जन करता है। ये तो जानते हैं ना, तो कहे कि हाँ यहाँ तक तो जानते हैं। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया, उत्सर्जन करता है, ठीक है।
उत्सर्जन करता है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, देखिएगा आप, देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन पे हम दिखाते हैं आपको, प्राकृतिक मोती। तो मोती आप किससे बनाते हैं, कहाँ पे गया, इसको कहाँ पे गया, क्या सीप से बनता है, नहीं, सीप है, घोंगा है, ये सभी चीज से क्या होता है कि आपको मोती वगैरह उसमें देखने को तो मिलता है। जैसे में समुद्र में आप जाइएगा तो शंख वगैरह जो होते हैं ना, सब इसी के अंतर्गत में आते हैं। तो आपको यही बोला गया है कि कहाँ पे किया गया क्वेश्चन कि प्राकृतिक मोती किसे कहा जाता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत में ये सभी घोंघा, सीप, ये सब जो आते हैं ना, इसीलिए इसको प्राकृतिक मोती कहा जाता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जंग मोलस्का में कौन कौन आते हैं, जो आपको हमने बताया। और क्यों कहा जाता है इसको, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सब पाया जा रहा है ना, घोंगा, सीप वगैरह, उसीलिए इसे प्राकृतिक मोती कहा जाता है। समझ में आ गया, चलिए कोई दिक्कत। अगर बात कर देते हैं कि शिक्षा संघ एनिलिडा के बारे में भी आपने चर्चा किया, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। कहाँ पे लिखा है एनिलिडा, देखिएगा 5वां में लिखा। तो संघ एनिलिडा में प्रमुख जीव कौन कौन होते हैं, तो जैसे मैं जोंक का नाम सुना है, तो कहे कि हाँ जोंक का तो सुना है। केचुआ का नाम सुना है, तो कहे कि हाँ ये किसानों का मित्र जो होता है। केचुआ के बारे में आप नेरिस का नाम सुने हैं, नेरिस का, तो कहे कि हाँ नेरिस का तो नाम सुने हैं। ये नेरिस भी जो होता है किसके अंतर्गत में आता है, तो सब एनिलिडा के अंतर्गत में होता है। लग वर्म्स क्या होता है, लग वर्म्स, ये किसके अंतर्गत में आता है, तो कहिए कि ये सभी के सभी एनिलिडा में आता है। और क्या आता है, तो और की अगर हम बात कर देते हैं तो एक होता है पॉलीकाइट्स, पॉलीकाइट्स, ये सभी किसके अंतर्गत में आते हैं। बस ये जो एनसीईआरटी बुक है ना, इतना ही दिया गया है, हम सब का सब बता दे रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज बता रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ते हैं तो इसीलिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। और वहीं से क्वेश्चन आजकल ज्यादा बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पर चर्चा करते हैं। तो ये अब याद रखिएगा कि एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, तो जोंक, केचुआ, नेरिस, लगवर्म्स और पॉलीकाइट्स, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत में आते हैं, तो सभी के सभी एनिलिडा के अंतर्गत में आते हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं ऑर्थोपोडा के अंतर्गत में क्या आते हैं, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत में कौन कौन से जीव आते हैं, तो जैसे में केकड़ा, ठीक है, केकड़ा आता है, मच्छर आता है, बिच्छू आता है, बिच्छू आता है, बिच्छू, फिर उसके बाद में कान खजूरा, कान खजूरा, फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं क्रेप फिश, याद रखिएगा क्रेप फिश, क्रेप फिश किसके अंतर्गत में, इसी के अंतर्गत में आता है, ठीक है। अगर बात कर देते हैं सिल्वर फिश, तो सिल्वर फिश भी, फिश ये फिश नहीं है, दिया फिश लगा हुआ है तो मत समझिए कि फिश है, सिल्वर फिश भी इसी के अंतर्गत में आता है। समझ में आया, तो इतना कम से कम इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर बात कर देते हैं इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन से आते हैं, तो देखिएगा इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात कर लेते हैं तो इकाइनोडर्मेटा में आता है, देखिएगा सबसे पहले एक बात कर देते हैं तो स्टार फिश, देखिएगा इसीलिए हमने लिखा सिल्वर फिश और स्टार फिश में कंफ्यूजन नहीं करना। स्टार फिश की अगर हम बात कर देते हैं तो स्टार फिश किसके अंतर्गत में आता है, जिसको हम हिंदी में तारामीन बोल सकते हैं, ठीक है। ये तारामीन किसके अंतर्गत में आता है, तो कहिए कि इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में आता है। अच्छा, और किसके अंतर्गत में, और इसके अंतर्गत में क्या क्या आता है, तो अगर बात कर देते हैं तो सी आर्चिल, सी आर्चिल की अगर हम बात कर देते हैं तो ये किसके अंतर्गत में आता है, तो लिख देते हैं समुद्री क्या हो जाता है, तो समुद्री आर्चिन हो जाता है, यहाँ पे लिख दीजिए आर्चिन, ठीक है। समुद्री आर्चिल की अगर हम बात कर देते हैं तो ये किसके अंतर्गत में आता है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में आता है। और क्या होता है, तो कहे कि सीक कंबर, सीक कंबर की अगर हम बात करते हैं यानी समुद्री खीरा की अगर हम बात कर देते हैं, तो खीरा मतलब खाने वाला खीरा नहीं है ये, ठीक है, ये जीव है। समुद्री खीरा की अगर हम बात कर देते हैं तो किसके अंतर्गत में आता है, तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्रीनॉइड, क्रीनॉइड की अगर हम बात कर देते हैं तो किसके अंतर्गत में आता है, तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में आता है। अगर हम बात करते हैं ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार की अगर हम बात कर देते हैं तो किसके अंतर्गत में आता है, ये सभी के सभी इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में आता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इतना तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त, वरना पढ़ने के लिए तो बहुते लोग पढ़ रहे हैं, बहुते लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ना होगा। आपको अटेंडेंस नहीं लगाना है कि हमने इतना क्वेश्चन बना लिया, किस तरीके से आपने बनाया है ये भी आप देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या बोला गया है कि स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। स्तनी समझते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है,
तो क्या इंसान जो होते हैं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं? तो कहे कि हाँ। तो वो स्तनी नहीं है? तो बिल्कुल है स्तनी। ठीक है, तो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे स्तनी डाल दिया है, इसे तो लड़कन घूम जाएगा। तो कहाँ से? मुख से तो है प्रारंभ हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अब इसके बारे में क्या ज्यादा चर्चा करना है? जो ज्यादा चर्चा करना रहा था हमने यहाँ पे टाइम भी दिया था। ठीक है, चलिए अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, हमको लगेगा कि हाँ यहाँ पे हमको समझाने की जरूरत है दोस्त, हम बिल्कुल समझाते हैं। ठीक है, जहाँ पे टाइम नहीं देना रहेगा वहां पे हम टाइम नहीं देते। किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो किसने खोजा था? तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है कि रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। तो काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो कोई ज्यादा टाइम नहीं देना है, काफी बार आपने पढ़ा भी होगा। आम का खाने योग वाला भाग है। अच्छा देखिएगा, इस समय में बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो देखिएगा दोस्त कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, देखिएगा बात कर देते हैं आम का, अगर हम बात कर देते हैं पपीता का, ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं लीची का, अगर हम बात कर देते हैं अनार का, ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं किसका, अगर हम बात कर देते हैं किसका 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 अमरूद का। चलिए अमरूद का हमने बात किया, और किसका बात कर ले? चलिए भाई बात कर लेते हैं काजू का, बात कर लेते हैं। चलिए भाई बात कर लीजिए मूंगफली का, बात कर लीजिए, और किसी का? चलिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आएगा धीरे धीरे पढ़ते, धीरे धीरे पढ़िए, कम कम पढ़िए, लेकिन सॉलिड पढ़िए ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। देखिए आम का और पपीता की अगर बात कर देते हैं तो हम लोग क्या खाते हैं इसका? तो कहे कि मध्य फल भित्ति खाते हैं। क्या खाते हैं? तो कहे कि मध्य फल भित्ति खाते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं लीची का, तो लीची का क्या खाते हैं? तो नेरिस खाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम बात कर देते हैं, तो अगर हम बात कर देते हैं अनार का, तो अनार का क्या खाते हैं? तो बीज चोंग खाते हैं। ठीक है, इसका क्या खाते हैं? तो बीज चोंग खाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं अमरूद का, तो अमरूद का क्या खाते हैं? तो इसका संपूर्ण फल भित्ति खा लेते हैं। ठीक है, संपूर्ण फल भित्ति खा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर देते हैं काजू का, तो काजू का क्या खाते हैं हम लोग? तो कहे कि बीज पत्र खाते हैं। ठीक है, मूंगफली का, तो मूंगफली का हम लोग भी बीज पत्र खाते हैं। अच्छा, एक है सेब का, तो सेब का हम लोग क्या खाते हैं? तो देखिएगा सेब की अगर हम बात कर देते हैं, तो सेब का हम लोग क्या खाते हैं? तो कहे कि पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, बात कर देते हैं नाशपाती का, क्या खाते हैं? तो कहे कि नाशपाती का हम लोग क्या खाते हैं? तो इसका भी हम लोग पुष्पासन ही खाते हैं। अच्छा, अगर बात कर देगा नारियल का, हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं। क्या कहे खाते हैं? तो कहे कि भ्रूण पोष खाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, इतना याद रखिए, बाकी जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो इतना तो याद हो गया। अब हम देखते हैं आम का खाने योग वाला भाग कहाँ है जी? तो आम का है मध्य फल भित्ति। कहाँ गया जी? मध्य फल भित्ति, ऑप्शन नंबर 2। अब चले ले लीजिए इसको, बेर की अगर हम बात कर देते हैं, तो बेर का हम लोग क्या खाते हैं? बाह्य फल भित्ति भी के साथ साथ में और मध्य फल भित्ति दोनों को हम लोग लपेट लेते हैं। ठीक है ना, बेर में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पर। क्या बोला गया है कि नागफनी देखे हैं, जैसे में जो एक होता है ना मोटा मोटा जो होता है, और उस पे कांट जैसे में इस तरीके से होता है, चौड़ा चौड़ा, और इस पे कांटा कांटा लगा हुआ रहता है, देखे होंगे हरा हरा में ही रहता है कांटा कांटा, उसी को बोला गया है। ठीक है, तो पता है ये सभी जो होते हैं ना, ये रेगिस्तानी में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों रेगिस्तान में? ऐसा इसलिए ना, क्योंकि देखिएगा अगर पत्ता जो होता है, तो पत्ता पत्ता क्या होता है कि पत्ता इस पे जो होगा, तो इस पे सन की किरणें पड़ेगी, तो सन की किरणें पड़ेगी, और ये भी तो जानते हैं आपके पत्ता जो होता है ये अपना जो जल वगैरह जो है उसको क्या करता है? उत्सर्जन करता है। अरे करता है कि नहीं करता है? तो कि हाँ बिल्कुल तो करता है। ठीक है, जब जल का उत्सर्जन करता है, तो अगर पत्ता किसी का रहेगा ही नहीं, कोई पेड़ का, तो जल का क्या उत्सर्जन कर पाएगा? तो कहे कि नहीं भैया, कर तो नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो राजस्थान वगैरह यानी आपको रेगिस्तानी एरिया है, जहाँ पे पत्ते जो होते ना है, ताकि वो पानी का ह्रास ना कर पाए, इसीलिए पत्ता जो होता है वो कैसा रूप धारण कर लेता है?
तो कहिए कि कंटीला रूप धारण कर लेता है। कैसा रूप धारण कर लेता है? कंटीला रूप धारण कर लेता है, क्योंकि पत्ता रहेगा तो वो पानी का उत्सर्जन करेगा, यानी पानी का बाष्पोत्सर्जन करेगा। तो इसलिए अगर पत्ता रहबे नहीं करेगा तो बाष्पोत्सर्जन करेगा कैसे? तो कौन सा बदल जाता है? तो कहिए कि पत्ता ही होता है जो कंटीला रूप धारण कर लेता है। ठीक है, समझ में आया? तो बस इस तरीके से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि घाव का शीघ्रता से भरना हो सकता है। तो देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं, अगर के का बात कर देते हैं तो के भी जो है खून को थक्का जमाता है, लेकिन ऐसे आंसर तो सी भी होना चाहिए, सी ही होना चाहिए, लेकिन के भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे सी ही मार करके आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि भरने में सबसे ज्यादा कामगार कौन होते हैं? तो सी होता है। अगर बात कर देते हैं सी का, तो सी का आपको रासायनिक नाम क्या है? तो कहे कि एस्कॉर्बिक एसिड। इसका नाम क्या है? तो कहे कि एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, अच्छा, के की अगर बात करते हैं तो विटामिन के का नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसका विटामिन के का नाम है, तो कहे कि फिलोक्विनोन। ई का अगर बात कर देते हैं तो ई का नाम क्या है? तो कहे कि टोकोफिरोल। टोकोफिरोल। अच्छा, अगर ए का अगर बात कर देते हैं तो इसका नाम क्या है? तो कहे कि रेटिनॉल। चलिए आगे बढ़े, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, अच्छा से आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं ना, सिर्फ बाबू को खाना खिलाते हैं। बाबू का भी मैसेज आ जाएगा ना, तो बाबू जो पढ़ रहा था ना वो सब छोड़ छाड़ के एकदम साइड में, बाद में पढ़ेंगे, पहले बाबू का मैसेज दे देते हैं, मैसेज का जवाब देते हैं। दोस्त थोड़ा सा समझदारी से काम करना। अगर आपसे बढ़िया मिल जाएगा ना दोस्त, तो लात मारेगी पिछवाड़े पे और निकल जाएगी। सब यहाँ पे मतलबी होते हैं। चुपचाप अपने करियर पर ध्यान दो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, चलिए। संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? एक मिनट। संचित खाद्यान्न की क्षति, यानी संचित कोई खाद्यान्न है, उसकी क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? मतलब कि सर्वाधिक किससे हानि हो सकता है? जो कोई खाद हमारे पास में है, जैसे मान लीजिए कि चावल है आपके पास में, गेहूं है, तो सर्वाधिक हानि किससे हो सकता है? तो देखिएगा, देखिएगा अन्न में नमी की मात्रा अगर आ जाएगा तो उससे भी हमारा जो खाद वगैरह है, गेहूं वगैरह, वो खराब हो जाएगा। तो कहेंगे हाँ बिल्कुल। पर्यावरणीय आर्द्रता से, इससे भी खराब होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। पर्यावरणीय तापक्रम से बिल्कुल। खाद्य पदार्थ का वायुकरण से बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा थोड़ा नहीं है कि खराब तो यानी सभी से हो रहा है। तो कहने का एक मतलब कि सर्वाधिक यहाँ पे बोला है, तो सर्वाधिक किस में? अगर नमी की मात्रा उसमें ज्यादा आ गया है, नमी की मात्रा अगर, अब खुद सोच के देखिए कि आपके पास गेहूं है, अब उसने पानी मिला दिया तो क्या हाल होगा? समझ रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या बोला गया कि त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है, मुख्यतः किससे? देखिएगा, जैसे में अब हम जो काले लोग जो होते ना, तो उनमें मेलानिन की मात्रा सबसे ज्यादा होता है, मेलानिन। ठीक है, अब ये मेलानिन कैसे एक्टिव होता है? जैसे में अब अगर बात कर देते हैं पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणें हम लोग के स्किन पे पड़ती है और हम लोग के स्किन में ही क्या होता है? तो मेलानिन होता है। अब तो ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। ये मेलानिन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। ठीक है, यानी सन के संपर्क में क्या होता है? एक्टिव हो जाता है, और वो चमड़ा वगैरह देखते हैं, वो सब देखते हैं कि आपको डार्क वगैरह हो ही जाता है। तो क्या व्यायाम से ये एक्टिव होता है मेलानिन? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। विटामिन के कारण, देखिएगा विटामिन के कारण हो सकते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पराबैंगनी किरणें से बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग क्या मारेंगे? तो 3 मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? देखिएगा, अगर टाइफाइड की अगर बात कर देते हैं तो ये टाइफाइड किससे होता है? तो कहे कि ये जीवाणु से होता है। तो कौन सा जीवाणु? तो साइलोनेमा टाइफी। साइलोनेमा टाइफी नामक जीवाणु से होता है। साइलोनेमा साइलोनेमा टाइफी नामक क्या होता है? जीवाणु से इसका क्या होता है? ये होता है। अगर हम बात कर देते हैं टाइफाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहे कि मियादी बुखार बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? तो कहे कि मियादी बुखार, इसी को बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं कि इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसकी जांच के लिए बीडल टेस्ट किया जाता है।
वीडल टेस्ट पूछा जा सकता है कि वीडल टेस्ट किससे संबंधित है, तो ये टाइफाइड से संबंधित है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। तो इससे प्रभावित क्या होता है, तो प्रभावित की अगर हम बात कर देते हैं तो इससे प्रभावित क्या होता है, तो एक ये आंत होता है। ठीक है, चलिए इतना तक रखते हैं। तो इसके संक्रमण के बचाव का सर्वाधिक उपाय क्या है? अच्छा, ये होता कैसे है, तो गंदे जल वगैरह पानी पीने से ये सब क्या होता है, गंदे जल वगैरह पानी पीजिएगा ना, तो उसी से क्या होता है, ये टाइफाइड वगैरह हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कि मियादी बुखार बोलते हैं। इसकी जांच के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, तो बीडल टेस्ट किया जाता है। आगे देखते हैं ऑप्शन पर, पीने के पानी को उबालकर पीना, क्या उससे क्या ठीक हो जाएगा, टाइफाइड खत्म कीजिए। पर्याप्त मात्रा में ताजे फलों की सब्जियों को खाना, क्या उससे टाइफाइड ठीक हो जाएगा, खत्म कीजिए। टीकाकृत होना, यस, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, क्या बोला गया है कि 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को समानता होते हैं दांत, कितना दांत होते हैं, तो काफी आसान क्वेश्चन है कि कितना दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। अगर हम बात कर देते हैं कि 20 दांत होते हैं तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अगर हम बात कर देते हैं कि दांत की निर्माण कैसे होता है, ठीक है, निर्माण कैसे होता है हम बोल रहे हैं, इसके निर्माण में कौन कौन सा भाग लेता है, तो कैल्शियम और क्या होते हैं, फॉस्फेट इसके निर्माण में क्या होते हैं, तो एक ही भाग लेते हैं, कैल्शियम और क्या, तो फॉस्फेट, कैल्शियम और क्या, तो एक ही फॉस्फेट। दिक्कत तो नहीं। अगर हम बात कर देते हैं अगर हम बात कर देते हैं ये दांत जो होते हैं कितने तरह के होता है, तो देखिएगा, इंसीजर्स, कैनिन, फिर उसके बाद में प्रीमोलर, और फिर उसके बाद में मोलर। देखिए भाई, इसका हमें हिंदी खुद नहीं पता। हम हिंदी जब याद करते हैं ना, INCIRES, अगर हम बात कर देते हैं इसका हिंदी हम जब खुद भी याद करते ना तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि भाई हम हिंदी देखबे नहीं करते, क्योंकि एग्जाम में तो वो तो हम संभाल ले लेते हैं। तो इसीलिए आप अंग्रेजी भी जिस तरीके से आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कितने तरह के होते हैं, तो ये आपको 4 तरह के होते हैं। जो आपको जो आगे वाला जो 2 गो दांत देखते होंगे ना, उसको बोलते हैं इंसीजर। जो थोड़ा सा जो नुकीला जो निकला हुआ रहता ना है, वो चीड़ फाड़ करने के लिए काम आता है। ये वाला काटने के लिए काम आता है, काटने के लिए। ठीक है, ये वाला चीड़ फाड़ करने के लिए। ठीक है, अब प्रीमोलर जो होता है ना, जो पीछे जाइएगा ना, वही कैनिन के जो नोकीदार जो दांत है उसके पीछे जाइएगा, उसको प्रीमोलर, और इसको क्या बोलते हैं, मोलर। ये सबन दबाने वगैरह चबाने वगैरह में ये सभी काम आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यही सब दांत जो होते हैं बच्चे में नहीं आते हैं, ये सब दांत आपको बच्चे में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ल दांत बोलते हैं, क्योंकि बाद में यही सब आता है। तो जब अक्ल होता है ना, तब ये सब दांत आता है। ठीक है, और ये सब तो बच्चे में होते नहीं है, इसीलिए बच्चों में जो होते हैं दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सब होते हैं इंसीजर कैनिन होते हैं, लेकिन ये सब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बाद में होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, बाद में होते हैं। ठीक, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस में नहीं होता, कटहल में होता है। देखिएगा, ऐसे हम जब बोलचाल की भाषा में हम करते हैं जैसे में, तो गूलर में भी नहीं होता है। ठीक है, और फर में भी नहीं होता है, लेकिन फर नहीं हम मारते हैं, लेकिन हमने सिर्फ बोलचाल की भाषा में सुना है। ठीक है, लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन किताबी हम पढ़े हैं फर्न। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा सेशन भाई जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा आप जरूर बता सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा होगा या बुरा लग रहा होगा, फिर भी बता दीजिएगा। अगर कुछ सुधार करने की बात होगा तो कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, और बस पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए, जरूर कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, देर है बट देर नहीं, और खुद पर कंट्रोल कीजिए और खुद पर ध्यान दीजिए। नीति मेरी रहेगी, नियति आपकी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।